गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मोशन चैप्टर का थ्योरी क्लास बता दिया गया, लगभग 5 पार्ट में पूरा चैप्टर को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में लगभग 16 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 बाई 1 करके हम लोग सारा क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखिए। एक आदमी है जो कहाँ जाता है, शॉप जाता है, अपने घर से शॉप जाता है। जब वो शॉप पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि वो अपना बैग खो गया, मतलब नहीं लाने भूल गया। तो वापस वो क्या करता है, अपने घर जाता है और वापस वो बैग लेकर आता है, फिर दुकान में आता है, उसके बाद फिर घर जाता है। तो उसके घर का और शॉप दुकान का जो डिस्टेंस है वो कितना, 250 मीटर। कितना, 250 मीटर। तो इस ड्यूरेशन में हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट पॉइंट करना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, ये उसका होम मान लेते हैं, इसका पोजीशन ये है, घर का पोजीशन ये है, और ये शॉप का पोजीशन है, किसका, शॉप का। ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया, 250 मीटर। कितना दिया, 250 मीटर। ठीक है, तो एक बार तो कितना बार गया, देखो, एक बार घर से गया दुकान तो 250 हो गया, फिर वो दुकान से आया घर थैला लाने के लिए 500 हो गया, फिर गया दुकान सामान लिया, उसके बाद फिर आया घर, यानी कितना बार, 4 बार। 250 जाने में, 250 आने में, फिर 250 जाने में, 250 आने में। ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकालना, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना। चलिए निकालते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस जाने में 250, आने में 250। 250 कितना बार, 4 बार। एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो 250 अगर हम 4 बार करें तो कितना हो जाएगा, 1000। यूनिट क्या चल रहा है, मीटर। यूनिट क्या चल रहा है, मीटर, यानी 1000 मीटर। 1000 मीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हो गया। अब हमको निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहाँ से स्टार्ट किए तो वहीं पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल पॉइंट भी यही था और फाइनल पॉइंट भी यही था, क्योंकि गया फिर आया, फिर गया फिर आया, तो यहीं तो लास्ट में घर पहुँच गया ना, इसलिए स्टार्टिंग भी यहीं से किया, ख़त्म भी यहीं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान था, इसको जल्दी नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाते हैं। देखिए, 2 में क्या बोल रहा है, ग्राउंड फ्लोर है, माना तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कितने फ्लोर तक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर। यस कमिन, यस कमिन। चलिए, ये कौन सा, फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, ये फोर्थ फ्लोर। ठीक है, ये कौन सा फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर F1, सेकंड फ्लोर F2, थर्ड फ्लोर F3 और फोर्थ फ्लोर F4 हो गया। और नीचे वाला क्या है, ग्राउंड फ्लोर। नीचे वाला क्या है, ग्राउंड फ्लोर। अब प्रत्येक का जो डिस्टेंस है 3-3 करके, कितना, 3। ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, तो ये कितना हो गया, 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12 मीटर। समझ गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये क्या, ग्राउंड फ्लोर। क्वेश्चन सुनना अच्छा से, क्या बोलना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है कि एक लड़का है, वो क्या करता है, दौड़ के जाता है फोर्थ फ्लोर में। कहाँ जाता है, फोर्थ फ्लोर में जाता है, वहाँ से बुक लेता है और सेकंड फ्लोर में आता है। उसका क्लासरूम कहाँ पे, सेकंड फ्लोर पे। तो नीचे से एकदम ग्राउंड फ्लोर से एकदम कहाँ गया, फोर्थ फ्लोर में। तो कितना डिस्टेंस कब लिया, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, कितना हो गया, 12 मीटर। फिर वापस कहाँ आया, सेकंड फ्लोर में। तो ये 3 और ये 3 कितना हो गया, 6। तो 12 और 6 कितना हो गया, 18 मीटर। यहाँ से वापस गया पहले फोर्थ फ्लोर में, वहाँ से फिर कहाँ आया, सेकंड फ्लोर में आया वो। यहाँ पे उसका क्लासरूम था, क्लासरूम सेकंड फ्लोर में था। यहाँ से बुक लाया और बुक लेके अपना क्लासरूम में आया। तो यहाँ पहले नीचे से ऊपर गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 12। फिर यहाँ पे सेकंड फ्लोर में आया, तो ये 3 और ये 3 कितना हो गया, 6। तो यहाँ से यहाँ 12 और 6 कितना हो गया, 18। यानी ग्राउंड, ये मेरा, यस कमिंग, टोटल डिस्टेंस, टोटल, यस कमिंग, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस। समझो अच्छा से, वर्टिकल डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से गया ऊपर 12, फिर वापस यहाँ 3 और यहाँ 3 कितना हो गया, 6।
तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया 12 + 6 18 मीटर। कितना हो गया 18 मीटर। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो समझ लो, यहाँ देखो, यहाँ देख लो, फिर से बता दे रहे, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। एक लड़का आता है ग्राउंड फ्लोर से दौड़ के जाता है फोर्थ फ्लोर में, कहाँ जाता है, और प्रत्येक फ्लोर के बीच का डिस्टेंस 3-3 है, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ठीक है। यहाँ से जाता है फोर्थ फ्लोर में, तो कितना डिस्टेंस कब कर लिया 12 मीटर। फिर वापस वो कहाँ आता है सेकंड फ्लोर में, जहाँ उसका क्लासरूम था, तो ये 3 और ये 3 कितना हो गया 6, तो 12 + 6 कितना हो गया 18 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब देखो शुरुआत कहाँ से किया था ग्राउंड फ्लोर पे, देखो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से किया था ग्राउंड फ्लोर पे, फिर यहाँ अभी कहाँ पे है सेकंड फ्लोर में है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, अगर ये देखें तो ये 3 और ये 3 कितना हो गया 6 मीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 3-3 6 मीटर। डायरेक्शन है तो बोलेंगे अपवर्ड, डायरेक्शन क्या हो गया अपवर्ड, ऊपर की तरफ। जल्दी इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं ना यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए गर्ल इज राइडिंग अ स्कूटर, ए गर्ल इज राइडिंग अ स्कूटर। एक लड़की जो है स्कूटर चला रही है, लेकिन वो जब स्पीडोमीटर में देखती है तो उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, एक ही स्पीड में जा रहा है, ठीक है। 40 का स्पीड में है तो 40 का स्पीड में है, यानी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, एक ही स्पीड से वो जा रही है। तो बता सकते हैं क्या वो एक्सेलेट कर रही है, एक्सेलेशन है उसमें, हाँ एक्सेलेशन है या नहीं। तो एक्सेलेशन किस पे डिपेंड करता है, दो चीज़ पे, ठीक है। एक्सेलेशन चेंज इन वेलोसिटी, मतलब स्पीड चेंज होना चाहिए या तो डायरेक्शन, दोनों में से कोई एक चेंज भी हो गया तो एक्सेलेशन है। समझ लो क्या बोला हम क्वेश्चन को, एक लड़की स्कूटर चला रही है, स्पीडोमीटर में वो देखती है कि उसका स्पीड कांस्टेंट है, मतलब एक ही स्पीड से चल रही है, 40 तो 40 का स्पीड में है, यानी स्पीड कांस्टेंट है। तो क्या वो एक्सेलेशन में है या नहीं, एक्सेलेट कर रही है या नहीं। तो देखो समझना चाहिए, एक्सेलेरेट कर रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर वो अपना पाथ चेंज करे, कर्व पाथ पे जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो हो सकता है। स्पीड दो पे डिपेंड करता है। देखो इधर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का बात करें तो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी चेंज होना चाहिए यानी स्पीड चेंज होना चाहिए, और डायरेक्शन, और किस पे डायरेक्शन। तो हम पढ़े हैं ना वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी एक तरह का स्पीड होता है जिसमें डायरेक्शन होता है, जिसमें डायरेक्शन होता है। यहाँ देखो और टाइम तो कांस्टेंट है, टाइम से लेना देना नहीं यहाँ पे। यहाँ देखो सुनो इधर, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे और डायरेक्शन पे। तो अगर स्पीड तो कांस्टेंट है या तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन को अगर हम चेंज करवा दें, डायरेक्शन चेंज करवा दें तो बॉडी एक्सेलरेट करेगा। तो अगर वो जिस रास्ते में चल रही है वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा तो एक्सेलेरेशन पॉसिबल है, एक्सेलेरेशन पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करवा रहे हैं। डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, चेंज। तो बॉडी में एक्सेलेरेशन तभी होगा या तो स्पीड चेंज हो, स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा, बोल रहा है स्पीड एक ही स्पीड से चल रहा है, लेकिन हम डायरेक्शन को चेंज करवा दें, यानी रोड अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है। तो पाथ कैसा होना चाहिए, उसका जो रास्ता है वो कुछ रास्ता ऐसे होना चाहिए, अगर रास्ता ऐसा है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ देखो इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर हो गया, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर हो गया, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर हो गया, तो प्रत्येक पॉइंट पे क्या हो, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब क्या है, बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। तो बोला कि हाँ, तो कौन से कंडीशन पे एक्सेलरेशन हो सकता है कि बॉडी को जिस जो पाथ पे मूव कर रहा है वो पाथ कर्व होना चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्शन को हम चेंज करवा देंगे तो बॉडी एक्सेलरेट करेगा, समझ गए। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, द बॉडी कैन बी एक्सेलरेट इफ सी राइड्स द स्कूटर इन ए कर्व पाथ, किस पाथ में, कर्व पाथ में, तो एक्सेलरेशन होगा। तो एक ही लाइन यहाँ लिख देना, द पाथ शुड बी कर्व्ड मतलब टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए, so that direction can be changed, and if the direction is changed then the body has acceleration. The path should be curved to
बी एक्सेलरेटिंग टू बी, बस हो गया इतना सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, 4 क्या, क्वेश्चन 4 बहुत अच्छा है, सुनिएगा अच्छा से। ठीक है, एक कार स्टार्ट होता है रेस्ट से, कहाँ से, रेस्ट से, और 6 सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना होता है, 24 मीटर पर सेकंड, 24 मीटर पर सेकंड। तो इस ड्यूरेशन में निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन और निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। ठीक है, एक कार, सुनो अच्छा से, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेज 24 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड, इन 6 सेकंड। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो निकालना है, सुनोगे अच्छा से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि बॉडी रेस्ट में था, कहाँ था, रेस्ट में, शुरुआत में, तो शुरुआत का स्पीड कितना हो जाएगा, 0, शुरुआत यू कितना हो गया, 0। उसके बाद बोलता है स्पीड कितना, 6 सेकंड के बाद 24 मीटर पर सेकंड, 24 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दिया है, 6 सेकंड, कितना, 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद एक्सेलेटर बढ़ाता है, स्पीड कितना हो जाता है, 24। तो इस ड्यूरेशन में आपको एक्सेलरेशन निकालना और डिस्टेंस निकालना। ठीक है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस निकालना। चलो देखो, डिस्टर्ब मत करो, बार बार बोल रहे, एक्सेलरेशन निकालना और डिस्प्लेस, ये क्या निकालना, डिस्टेंस। तो देखो ए तो निकालना काफ़ी आसान है, ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन पहले हम लोग निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, v माइनस यू बाई टी। v कितना, 24 माइनस 0, टाइम कितना, 6, 24 में 0 गया, 24 बाई 6, 6 4 जा, यानी एक्सेलरेशन कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया। अब हमको निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू, हम जानते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें भी आता है एस। और थर्ड वाला में अगर हम जाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों में एस है। ठीक है, दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे तो बन जाएगा। चलिए बनाते हैं किसी एक का यूज़ करके। चलिए सबसे सिंपल तो एस का डायरेक्ट फार्मूला हम जानते हैं, एस बराबर यू टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना, 0, टाइम कितना, 6, हाफ का हाफ, एक्सेलरेशन कितना, 4, टाइम कितना, 6 6, 2 2 जा 4, 6, 0 इंटू 6 0, 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, यानी एस कितना आ गया, 72 मीटर। बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 सुनोगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम में आता भी है। ठीक है, एक मोटर बाइक है, एक मोटर बाइक है जिसका इनिशियल स्पीड दिया है 28 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना का स्पीड चल रहा है, 28 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और आफ्टर ट्रेवलिंग ए सम डिस्टेंस दैट इज गिवन 98 मीटर इट बिकम्स स्टॉप। देखो 98 मीटर जाने के बाद ये रुक जाता है, ये रुक जाता है। तो आपको बताना है कि इस पीरियड में मतलब एक्सेलेरेशन क्या होगा और टाइम क्या होगा। ठीक है, जैसे चल रहा था कितना का स्पीड में, 28 का स्पीड में, तो 28 मीटर का स्पीड में चलने के बाद उसके बाद ब्रेक लगाया होगा, ब्रेक लगाने के बाद फाइनली क्या रुक गया। अगर फाइनली स्टॉप हो गया, क्वेश्चन में ध्यान दोगे दो चीज़, अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो यू 0 लेंगे, और बोल देगा कि इट बिकम्स स्टॉप, स्टॉप वर्ड आ गया यानी भी 0 होगा, यानी लास्ट में रुक गया तो लास्ट का स्पीड क्या होगा, 0, यानी उसमें फाइनल जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, दो चीज़ ध्यान देके चलना है। तो इसमें क्या बोला है, एक मोटर बाइक है जिसका शुरुआत में स्पीड कितना है 28 मीटर पर सेकेंड, 98 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ये फाइनली रुक जाता है। तो इस ड्यूरेशन में आपको एक्सेलरेशन निकालना और टाइम निकालना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। यू कितना है 28, डिस्टेंस कितना है 98, एक्सेलरेशन निकालना और टाइम निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर हम एक्सेलरेशन से जाएंगे तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, ए बराबर होता है वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी, जबकि टाइम दिया नहीं है। टाइम दिया तो हम किसका यूज़ करेंगे, जिसमें टी नहीं है, जिसमें टी नहीं है। थर्ड इक्वेशन उसमें टी नहीं है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उसमें टी है नहीं ना, इसलिए हम थर्ड का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अगर सेकंड वाला यूज़ करेंगे हम लोग तो वहाँ पे टी आ जाएगा, टी आ जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए हम लोग यार स्टार्ट करते हैं कहाँ से, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या जानते हैं, देखो इधर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या 2s, भी कितना फाइनली वो रुक जाता है ना, इसलिए भी हो जाएगा 0, भी कितना हो जाएगा, जहाँ वर्ड आ गया स्टॉप, स्टॉप मतलब रुक गया, भी कितना हो गया 0, यू कितना
28 का स्क्वायर, 2 का 2, ए नहीं पता, एस 98, एस कितना, 0 का स्क्वायर 0, 28 का स्क्वायर नहीं जानते हो मत लिखो, 784 होता है, 784 होता है, छोड़ दिए अगर नहीं करना है तो। अब यहाँ से देखो ए निकालते हैं, 0 समथिंग करें तो 0 तो हट जाएगा। यहाँ क्या बचा मेरे पास, 28 इंटू 28, इधर बचा 2a98, यहाँ से ए निकाल लेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, पहले इसको ऊपर लिखेंगे 28 इंटू 28 और ए के साथ क्या 2 और 98, 2 और 98। अब यहाँ से इसको हम लोग काट लेंगे और एक्सेशन निकल जाएगा। अब देखो सुनो, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड घट जाता है, स्पीड क्या होता है, घट जाता है, और स्पीड का घटना नेगेटिव एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन कैसा होता है, नेगेटिव। अगर स्पीड बढ़ रहा है तो पॉजिटिव और घट रहा है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे हम गाड़ी में ब्रेक लगाया गया है, गाड़ी रुक गया, स्पीड कम हो गया, इसलिए एक्सेलेरेशन का जो वैल्यू आएगा माइनस में आएगा, किसमें आएगा, माइनस में। चलो काट लोगे ना, 7 4 जा 7 1 जा 7 4 जा, किस टेबल से काटे, 7 का टेबल में, 7 का टेबल 4 बार, ये 14 बार। अब देखो 14 2 जा 28, 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना हो गया, -4, एक्सेलेरेशन आ गया -4, कितना है, ठीक है। एक्सेलेरेशन निकाल लिया, और क्या निकालना, टाइम, क्या निकालना, टाइम। तो देखो हम जानते हैं v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80, तो v कितना 0, u कितना 28, a कितना -4, टाइम क्वेश्चन मार्क, टाइम पता नहीं है, 28 हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस में इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस में, तो टाइम टेकन कितना हो गया 28/4, 28/4 7 जा 28, यानी टाइम कितना हो गया 7 सेकेंड, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले ये वाला पार्ट लिख लेंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे, ये क्वेश्चन वाला पार्ट तो ये गिवन हो गया, उसके बाद फिर ये वाला बना देंगे, उसके बाद फिर इधर लिखेंगे, फिर ये लिख देंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, इक्वल वेलोसिटी। देखो क्या बोलना चाह रहा है, समझ लो, जस्टिफाई। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ग्राफ को समझना अच्छे से, देखो इधर यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। मान लेते हैं 2 गाड़ी है, 2 गाड़ी है, 2 ट्रेन है, दोनों एक ही पैरेलल लाइन से, जैसे 2 पटरी है मान लो, एक पहला पटरी में कौन चल रहा है, ए, दूसरा पटरी में क्या चल रहा है, बी। दोनों का स्पीड सेम नहीं है, देखो एक का स्पीड 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ से, और दूसरा का स्पीड कुछ और है, यहाँ हो सकता है ये 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन देखो दोनों जाके, अगर सुन लो, अगर दोनों का स्पीड अलग हो, दोनों का स्पीड अलग हो तो क्या दोनों आगे जाके कभी मिलेगा, नहीं ना। जिसका स्पीड ज़्यादा है वो आगे निकल जाएगा, जिसका स्पीड कम है वो पीछे आ जाएगा, है ना। तो कभी दोनों मिल नहीं सकता, क्योंकि एक 0 से स्टार्ट किया तो एक 10 से स्टार्ट किया। रेस में भी देख लो, यहाँ देखो रेस में, अगर रेस में ट्रैक होगा, मान लो पोजीशन नंबर ये क्या है, मान लो तो ये 0 से स्टार्ट किया और एक पोजीशन 0 इधर कितना हो गया 1 हो गया, इधर 2, एक 0 से स्टार्ट किया और एक स्टार्ट किया कितना 1 से, कहाँ से, यहाँ देखो ट्रैक, यहाँ ये था तो आपका लेंथ, देखो यहाँ एक स्टार्ट किया 0 से, एक कहाँ से 0 से, तो एक स्टार्ट किया 1 से। अगर दोनों का, सुनो इधर, दोनों का स्पीड अगर सेम होगा, दोनों का स्पीड सेम होगा तो दोनों आगे जाकर कभी मिलेगा, नहीं होगा। कैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 1 मीटर का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ये तो बना रहेगा ना, इसका स्पीड ये यही हमेशा लीड करेगा, यही आगे निकलेगा, क्योंकि ये आगे से पहुंचा है, दोनों का स्पीड सेम होगा। तो अब यहाँ पे स्लोप चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। डिस्टेंस टाइम पर ग्राफ का स्लोप क्या देता है, यहाँ देखिए, यहाँ देखो, ये यहाँ कुछ अलग एंगल बन रहा है, यहाँ कुछ अलग एंगल बन रहा है। यहाँ देखने से लग रहा है ये 30 डिग्री है, कितना 30 है 45, और यहाँ कितना 60, दोनों का एंगल सेम नहीं है। एंगल सेम नहीं है तो स्लोप सेम नहीं है, जो आगे है वही आगे रहेगा, जो पीछे है वो पीछे हो जाएगा। अब सुनना अच्छा से, दोनों का स्लोप सेम नहीं है, दोनों का स्लोप सेम नहीं है। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, हम लोग पढ़े हैं ना। स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे देखो y एक्सिस पे डिस्टेंस है और इसमें क्या है
टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड। क्या होता है, यानी स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को। स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को। तो स्लोप सेम नहीं है तो स्पीड भी सेम नहीं होगा, ठीक है। तो वही हमसे पूछा था क्या कभी इसका वेलोसिटी सेम हो सकता है, तो हम बोलेंगे नहीं, ये दोनों का स्लोप सेम नहीं है, दोनों का स्पीड कभी सेम होगा नहीं, और स्पीड सेम होगा नहीं तो दोनों का वेलोसिटी कभी सेम नहीं होगा, सेम होगा ही नहीं, ठीक है। पहला रीजन। दूसरा रीजन देखो, दूसरा रीजन क्या है, देखो अब थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो, ध्यान देना अच्छा से। देखो ये देखो, ये वाला ग्राफ आगे गया, ये दोनों ग्राफ दोनों मिल गया कहाँ पे, इस पॉइंट पर। अब देखो बोला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद दोनों मिल जाता है, 5 सेकंड के बाद दोनों मिल जाता है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सेम टाइम पे दोनों मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। एक का स्पीड अगर सेम स्पीड से चल रहा होता, तो सेम स्पीड से चल रहा तो कभी मिलेगा कि सेम टाइम पे, नहीं ना, क्योंकि एक आगे और एक पीछे, तो दोनों का स्पीड सेम नहीं है, स्पीड सेम नहीं, इसलिए वेलोसिटी सेम नहीं होगा। तो सिंपली क्या बोलेंगे कि स्लोप ए और स्लोप बी का दोनों डिफरेंट है, इसलिए दोनों का वेलोसिटी कभी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। स्लोप ऑफ ए नॉट इक्वल टू किसके, स्लोप ऑफ बी। दोनों का स्लोप सेम नहीं है, स्लोप सेम, क्योंकि एंगल ज़्यादा है। देखो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, दिखाया नहीं है लेकिन देखने से ही पता चल रहा है दोनों का स्लोप सेम नहीं है, इसलिए वे दोनों कभी एक टाइम पे नहीं मिल सकते, इसलिए दे डू नॉट हैव इक्वल वेलोसिटी, दे डू नॉट हैव इक्वल वेलोसिटी, इसलिए उनका वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता। जल्दी नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो देखो बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सुनना अच्छा से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए का देखो कर्व, ये कैसा स्ट्रेट लाइन, कैसा स्ट्रेट लाइन, और बी का थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो देखो डिस्टेंस कौन ज़्यादा कवर कर रहा है, ए या बी, बी। देखो ए तो सीधा चला गया, और लेकिन बी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा, उसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ज़्यादा कौन कवर कर रहा है, बी। तो बी का रास्ता पाथ ज़्यादा है, बी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए बी का स्पीड ए से ज़्यादा होगा, बी का स्पीड ए से ज़्यादा होगा, और ए का स्पीड बी से कम होगा। एवरेज स्पीड ऑफ ए इज़ लेस देन द एवरेज स्पीड ऑफ बी, वाई, बिकॉज बी कवर्स मोर डिस्टेंस एज कम्पेयर टू ए, ठीक है। ये हो गया। अब देखो एवरेज वेलोसिटी पे बात करते हैं। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे, ए शुरुआत किया इस पॉइंट पर, पहुंचा यहाँ पर, शुरुआत वाला पॉइंट ये है इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है फाइनल पॉइंट है। बी का क्या, बी का भी इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट यही है। दोनों का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए दोनों का एवरेज वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है। ये टाइम कितना दिया, 10 सेकेंड, टाइम कितना 10 सेकेंड। तो दो चीज़ यहाँ से हम लोग को सही मिल रहा है, ये टाइम है इन सेकेंड। यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ दो चीज़ से मिला हमको, क्या मिला, यहाँ देखो शुरुआत कहाँ क्या, ओरिजिन जीरो से, कहाँ से, जीरो से ख़त्म किया इस पॉइंट पर, कौन ए, और बी भी क्या किया, यहीं से स्टार्ट किया, ख़त्म कहाँ किया, यहाँ पे। दोनों का शुरुआत वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट सेम है, इसलिए वेलोसिटी क्या होगा, सेम। क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, कहाँ स्टार्ट किया और कहाँ ख़त्म किया। तो देखो, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी दोनों का सेम होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ, कितना ऑप्शन दिया हुआ, 4, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन है, जिसमें से ए और सी आपका सही होगा। देखिए ए में क्या बोल रहा है, बोला कि दोनों का एवरेज वेलोसिटी सेम होगा, तो हम बोलेंगे ए में है, यानी एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ बी। दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। चलिए ये तो ए ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, देखो अभी स्पीड किसका ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, बी। तो बी ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसलिए बी का स्पीड ज़्यादा होगा। क्योंकि होता क्या, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। जो ज़्यादा डिस्टेंस की कवर किया उसका स्पीड ज़्यादा होगा। कैसे, टाइम तो वही है 10 सेकेंड, टाइम क्या है, तो समझना चाहिए। देखो इधर
स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। और डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्पीड भी क्या होगा, ज़्यादा। टाइम कांस्टेंट है, दोनों 10 सेकंड में पहुंच रहा है, ये भी 10 सेकंड में पहुंच रहा है, ये भी 10 सेकंड में पहुंच रहा है। तो हम बोलेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ ए का कम हुआ क्योंकि कम डिस्टेंस कवर किया, इज लेस देन एवरेज स्पीड ऑफ बी। समझ गए? बस क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद 7 तक बहुत आसान था, इसके बाद अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया उठे 8, 9, 10 बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम।